और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस बात को कोई तस्लीम करे या इस बात को झुटला दिया जाए, लेकिन ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि इमरान ख़ान की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब, जिन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, सलमान अकरम राजा साहब कोई सियासी आदमी नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब का पॉलिटिकल वो एक्यूमेन नहीं है जो एक सियासतदान का होता है। बिलाशुबा सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एक अच्छी भली शख्सियत हैं, नामवर आइनी और कानूनी माहिर हैं, लेकिन उनका सियासी तजर्बा नहीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होने से पहले अगर आप जाकर देखें माजी में, तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो वकालत से इबारत है। उन्होंने अदालतों में बड़े बड़े केसेस में वकालत की है, लेकिन किसी सियासी जमात की तरफ से ना इलेक्शन लड़ा है। इवन के सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना तो दरकिनार, शायद के आज़ाद हैसियत में उन्होंने कोई कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। लेकिन बानी तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने क्यों, जब उनके पास सियासी शख्सियात पार्टी में मौजूद थीं, असद कैसर साहब थे, अली मोहम्मद ख़ान साहब थे, हामिद ख़ान साहब थे और ऐसी शख्सियात मौजूद थीं जिनका सियासत के साथ भी ताल्लुक़ है, जिनका कानूनी मामलात के साथ भी ताल्लुक़ है, उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल क्यों नहीं बनाया गया? ये नाज़रीन पूरा एक बैकग्राउंड है, एक इन डेप्थ एक स्टोरी है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने फैसला किया और सलमान अकरम राजा साहब को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। अब नाज़रीन, जो शख्स सियासी आदमी होता है उसका अपना एक पॉलिटिकल विजन होता है। जो लीगल एक्सपर्ट होता है उसका कानूनी मामलात के हवाले से अपना एक विजन होता है। जो कानूनी आदमी है उसे सियासी मामलात की वो समझ बूझ नहीं होती जो सियासी शख्सियत की होती है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं, जो हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, जो हर माहौल में अपने आप को फिट कर लेते हैं, हर माहौल में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब, जब से उनको ये ज़िम्मेदारी नहीं मिली थी बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ, बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करवाने की और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर का उनको ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी, उससे पहले हमने ये देखा था कि जो फैसल चौधरी साहब थे, उनसे पहले भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शख्सियात जो हैं बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करवाने के लिए मुख्तलिफ फ़ोरम से रजू भी कर रहे थे। उसमें शेर अफजल मरवत साहब भी थे। लेकिन बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की अपने पार्टी के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ किसी न किसी तरीके से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। और वो जो लोग थे जो मुलाकात करवा रहे थे वो ज़्यादातर सियासी लोग थे और वो समझते थे इस बात को कि ठीक है, हमने कोर्ट ऑर्डर भी हासिल किया है, लेकिन मुलाकातों को यकीनी बनाने के लिए हमें इसका सियासी हल भी निकालना होगा। हमने इस मामले को कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ फ़लाँ की मुलाकात हो जाए, फ़लाँ की मुलाकात हो जाए, मेरी मुलाकात हो जाए, खान साहब की बहनों की, बुशरा बीबी साहबा की बेटियों की, उनकी भाभी की, उनके करीबी अजीज़ों की मुलाकात हो जाए, तो हमने इसका कानूनी हल के साथ साथ हमने सियासी हल भी निकालना है। लेकिन न जाने क्या होता है कि बुशरा बीबी साहबा एक मुलाकात में ये कह देती हैं कि हमें सियासी वकील नहीं चाहिए, हमें प्रोफेशनल वकील चाहिए। तो प्रोफेशनल वकील के लिए चौधरी ज़हीर अब्बास साहब की खिदमत हासिल की गई और उनसे कहा गया कि मुलाकातों के मामले पर आप अदलिया से रजू करेंगे और मुलाकातें हमारी होती रहें रुफ़का के साथ, वकला के साथ, अपनी फैमिली के लोगों के साथ। इसको आपने अदालती ऑर्डर के ज़रिए, कानूनी चाराजोई के ज़रिए आपने जो है वो यकीनी बनाना है। अब आप देखें कि जब से फैसल चौधरी साहब इस सारे मामले से निकले हैं, मुलाकातों में खलल आया है, मुलाकातों में रुकावट आई है। अब उसकी वजह क्या नज़र आती है? उसकी वजह ये नज़र आती है कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो मुज़ाहमती तरीके से या जारहाना अंदाज से इन मुलाकातों को इंश्योर करवाना चाहते हैं। और जो फैसल चौधरी साहब से पहले जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शख्सियत थी, उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था। अब फैसल चौधरी साहब ठीक हैं, वो कानून के एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनका जो घर है, उनका जो घराना है, उसका एक सियासी बैकग्राउंड भी है। आज आप ये देखें कि जो लिस्टें सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल के इंतज़ामिया को भिजवाई थी, हालांकि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, उनसे कहा गया था कि आपका मैंडेट है, आपका इस्तेहकाक है, आपका अख्तियार है, बजाय इसके कि सलमान अकरम राजा साहब के हाथ में ये मामला दिया जाए, ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, किसी की मुलाकात नहीं होगी,
किसी की मुलाकात, ये कल ही बता दिया गया था कि आज किसी की मुलाकात नहीं होगी। जिस तरीके से सलमान करारी साहब इस मुलाकातों के मामले को लेके आगे चल रहे हैं और जो जारहाना अंदाज उनकी तरफ से अख्तियार किया गया है, इस खदशे का इजहार कल ही चेयरमैन पीटीआई को कर दिया गया था कि किसी की मुलाकात नहीं होगी। तो आप लिस्टें दे दें, फहरिस्त आप तैयार करें, नाम आप शामिल करें। लेकिन जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, बड़े दिल के हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जिम्मेदारी अगर सलमान करारी साहब को मिली है तो वो ये जिम्मेदारी पूरी करें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं नाज़रीन आपको बता दूँ, इमरान खान साहब की तरफ से बड़े वाज़ेह अहकामात हैं पार्टी के लोगों को, बैरिस्टर गौहर को और सलमान करारी साहब को, कि जो हर शख्स आके मेरे साथ मुलाकात करना चाहते हैं, हर शख्स की मेरे साथ मुलाकात ना करवाई जाए। ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हुक्म है। क्यों हुक्म है? इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो जेल में हूँ, मेरे साथ ये सिर्फ मुझे देखने के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए, ये मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं। मेरे साथ सिर्फ वो शख्स मुलाकात करने के लिए आए जिसका कोई मकसद हो। मेरे साथ मुलाकात बामकसद होनी चाहिए, फजूल मेरे साथ किसी की मुलाकात ना करवाई जाए। आप इस खबर की जिस मर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्स से तस्दीक करना चाहते हैं तो बेशक तस्दीक करवा लें। तो उसके बाद फिर ये लिस्टें भी बनना शुरू हुई। तो बहरहाल बैरिस्टर गौर साहब ने लिस्ट नहीं बनाई और सलमान करारी साहब ने लिस्ट बना दी, और जिस खदशे का इजहार किया गया था वो नाज़िर खदशा आज जो है वो दुरुस्त साबित हुआ। आज किसी भी पीटीआई के फ़र्द की, पीटीआई के रहनुमा की, हत्ता के जो इमरान खान साहब की हमशीरगान हैं, किसी के अडियाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कराई गई। बुशरा बीबी साहबा के साथ भी मुलाकात नहीं कराई गई। उमर अयूब साहब की तरफ से और जो तर्जुमान है इमरान खान साहब के, नियाज़ुल न्याज़ी साहब की तरफ से एक दरख्वास्त आज अडियाला जेल की इंतज़ामिया को दी गई कि अदालत का हुक्म है, आप हमारी जो लिस्ट दी गई उसके मुताबिक आप मुलाकात करवाएं, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। और ख़ास बात यह है कि सलमान करारी साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने इस मुलाकात की फहरिस्त तैयार की थी, वो ख़ुद भी अडियाला जेल नहीं पहुँचे। उनका नाम लिस्ट में नहीं था मुलाकातों कराने वालों में। लेकिन जब आपने जिम्मेदारी ली है कि आपने ये मुलाकातें करवानी है और आपने जारहाना रवैया भी अख्तियार करना है, तो फिर सलमान करारी साहब को इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जिन लोगों के नाम गए हैं उनकी मुलाकातें हों, वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। सलमान करारी साहब भी मौजूद नहीं थे। इमरान खान साहब की हमशीरगाह, जिन्होंने आज ATC अदालत में दरख्वास्त दायर की, वो अपने भाई से मुलाकात करना चाहते हैं, अडियाला जेल की इंतज़ामिया को हुक्म दिया जाए। तो अडियाला जेल की इंतज़ामिया को ATC अदालत ने हुक्म तो दिया कि बहनों की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन बहनें अडियाला जेल पहुंची नहीं, तो किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। जिस पर एक ट्वीट किया गया फैसल चौधरी की जानिब से, इमरान खान साहब के साबिक वकील की तरफ से, जो उमर अयूब साहब ने ट्वीट किया, उस पर कोट करके ट्वीट किया फैसल चौधरी ने कि भाई अगर मुलाकात नहीं हो रही तो हम हाजिर हैं। उन्होंने तो पंजाबी में ट्वीट किया था, भाई नहीं हो रही मुलाकात, असा हाजिर हैं। अब इसके ऊपर मैंने फैसल चौधरी साहब से पूछा कोट ट्वीट करके कि जब उनका ज़ोर नहीं लग रहा मुलाकातों करवाने के लिए, तो आप उस पर ज़ोर लगा लें, आप भी करके देख लें। आप इतना कौन सा आपके पास गिदड़ सिंह है कि आप मुलाकात करवाएंगे? तो मुझे नाज़रीन उस पर फिर जवाब ये मिला, फैसल चौधरी साहब से नहीं बल्कि PTI के एक और शख्सियत से, कि ये मुलाकातें करवाना सिर्फ कानूनी चाराजोई से मुमकिन नहीं, इसके लिए सियासी जहन होना, सियासी सोच होना भी ज़रूरी है। तो हम जिस नहज पे आ गए हैं तो हमारे साथ यही होना था। तो अब हमें इस मामले पर बैठ के हिकमत अमली बनाना होगी। बल्कि उस शख्सियत की यानी से ये भी कहा गया कि बुशरा बीबी साहबा के हवाले से तो मुलाकात का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी साहबा के साथ तो उनकी फैमिली के लोगों की मुलाकातें हो जाती हैं। अब PTI की तरफ से अंदर से कहा गया है कि ये जो नाकामी हुई है, मुलाकातों में जो खलल आया है, इसमें अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है कि इसमें मलबा डालना है, तो वो सलमान करारी साहब पे जाकर गिरता है। और पार्टी के अंदर सोच पाई जा रही है कि इस रवैये की वजह से, इस जारहाना मिजाज की वजह से नुकसान पार्टी का हुआ है, पार्टी के लोगों का हुआ है, इमरान खान का हुआ है, बुशरा बीबी साहबा का हुआ है, इमरान खान साहब के रुफ़का और उनके करीबी अजीज़ों का हुआ है। अब नाज़रीन बात यह है कि आज तो मुलाकात नहीं हो सकी, आज मुलाकात नहीं हो सकी, और ये कहते हैं कि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दायर करनी है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन भी फ़ाइल है, अब उस पर देखते हैं फ़र्दर क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये पार्टी के सतह पे बैठ के मिलजुल के इत्तेहाद के साथ फ़ैसला करें तो मुलाकातों का रास्ता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन के बगैर भी निकल सकता है। अब नाज़रीन आज आ जाते हैं जो एक और फड्डा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बना हुआ है कि मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। जो माइंस एंड मिनरल का बिल है
उस पर कितना क्रिटिसाइज़ किया गया, सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने जवाब दिया, उनके तर्जमान ने जवाब दिया। लेकिन अब इस बिल के मामले पे जो खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाना के वजारत ख़जाना के मुशीर हैं वो इस मामले में कूद पड़े हैं। उनकी एंट्री हुई है मिनरल एंड माइंस एंड मिनरल के हवाले से जो बिल है उस पर मुज़म्मिल असलम साहब का ये कहना है कि ये जो बिल बनाया जा रहा है माइंस एंड मिनरल के हवाले से, इसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक एपलेट काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा। और अगर इस बिल में कोई ये समझता है, वैसे इस बिल में मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे सूबों के लोगों के मफाद का नुकसान हो। अगर कोई समझता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा जहर है, खिलाफ कानून कोई चीज़ है, उसकी निशानदेही कर दें तो बिल से उसको निकाल दिया जाएगा। और साथ में मुज़म्मिल असलम साहब ने इस बात की यकीन दहानी दी है, इस बात को उन्होंने इंश्योर किया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं उनके बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और अगर खैबर पख्तूनख्वा के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बना सके तो फिर इसके लिए मेरी लाश में से गुज़र के जाना होगा। अब ये बात मुज़म्मिल असलम साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के करीबी साथी, जिन पर इमरान खान साहब को एतमाद था जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे, मुज़म्मिल असलम साहब को बड़ी माली मामलात के हवाले से बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है कि सूबों के अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो उसके लिए मेरी लाश पर से गुज़रना होगा। और इससे ज़्यादा यकीन दहानी नाज़रीन क्या हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन हुकूमत के लिए एक बड़े रिलीफ की खबर है कि डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार साहब, उनको जी ये नायब वज़ीर आज़म क्यों बना दिया गया है, उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, जिसे आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया है। और इस फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म का अख्तियार है वो किसी भी अपनी पार्टी के, किसी भी अपनी काबीना के शख्सियत को जो है किसी भी ओहदे पे फाइज कर सकते हैं। अब नाज़रीन जो नायब वज़ीर आज़म का इसाक डार साहब के पास जो मनसब है, जो ओहदा है, वो एक एजाज़ी ओहदा है। उसके ना उनके पास कोई पर्क्स हैं, ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई और फ़ायदा मिलता है माली। तो ये अदालतों में जाके इस तरह के जो लोग हैं कि जी इसाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म क्यों बना दिया गया है। अब भाई पाकिस्तान के और मसले थोड़ी हैं कि आप एक वो चीज़ लेके चले गए हैं जो कि ला हासिल एक बहस है, जिसका ना अदालत को फ़ायदा है, अदालती वक्त भी ज़ाया होता है, साइलिन का वक्त भी ज़ाया होता है और आपके अपने पैसे भी, आपका अपना टाइम भी। तो अदालत ने नाकाबिले समाअत करार दे के इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं इमरान खान साहब की शटअप कॉल वाली खबर पे। नाज़रीन मामला ये है कि तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो फ़ैसले आजकल किए जा रहे हैं, जिसका अभी हमने एक फ़ैसले का जिक्र भी किया माइंस एंड मिनरल के हवाले से, सोशल मीडिया पे इन तमाम फ़ैसलों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ऐसे फ़ैसलों पे तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब और उनके साथ जुड़े जो लोग हैं या उनके धड़े के जो लोग हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ वफ़ादार नहीं हैं। जिस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में ये सोच पाई जाती है कि सोशल मीडिया के वो लोग जिनको घर में दूसरी मरतबा सालन नहीं मिलता, वो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारे फ़ैसलों को हदफ तनकीद बनाते हैं। अरे भाई आप अपना फ़ैसला कर लो, आप डॉलर कमा रहे हो, हमारी पार्टी के फ़ैसले क्या हैं, उन फ़ैसलों को बेहतर फ़ैसला है, बुरा फ़ैसला है, उस पर बात करने का, उस फ़ैसलों को गलत कहने का इन सोशल मीडिया के लोगों के पास कोई राइट नहीं। ये मुनाफरत फैला रहे हैं, ये पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं, ये पार्टी के लोगों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं और सिर्फ अपने डॉलर कमा रहे हैं। और इनका मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे ऐसी कैंपेन चलाकर जो है पार्टी के अंदर तफरीक पैदा करके अपने पेट, अपने डॉलर जो है वो भरे जाएं। अब नाज़रीन इस मामले के हवाले से आज निजी टीवी ने एक ख़बर रिपोर्ट की है। अब उसमें कुछ चीज़ों की तो तस्दीक है लेकिन कुछ चीज़ों की तस्दीक नहीं है। एक तो ये रिपोर्ट किया गया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने शटअप कॉल दे दी है और शटअप कॉल इमरान खान साहब ने दी है सोशल मीडिया के उन लौंडे लपाड़ों को जो इश्तियाल अंगेज़ी या इश्तियाल अंगेज़ वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हैं। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर से कहा है कि इनको शटअप कॉल दें कि इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी जो है उससे गुरेज़ किया जाए और इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निजी टीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें यह भी कहा गया है कि खान साहब ने मस्बत मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, रजामंदी का इजहार कर दिया है। और इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मुराद सईद जो हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया
उस स्टेटमेंट की भी मजम्मत की गई इमरान खान की तरफ से, उस स्टेटमेंट को मुस्तरद कर दिया गया। और अलीमा खान की भी सरजनिश की गई निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो यूट्यूबर को ख़बरें देती हैं, उनके साथ टच रहती हैं। तो बैरिस्टर गोल अली खान साहब को मुज़ाकरात की, मस्बत मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी सौंप दी है और ख़बर ये रिपोर्ट की गई है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। लेकिन इसमें नाज़रीन हम जिस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से जो कुछ सोशल मीडिया पे PTI की क़यादत को तंग करने के लिए जो प्रोपोगंडा कैंपेन चलाई जाती है, इसकी हम तस्दीक कर सकते हैं। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे और इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर रहे। और इस हवाले से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की क़यादत को अहकामात भी जारी किए हैं कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और इनसे किसी किस्म का तावन नहीं होना चाहिए जो इस किस्म की नफ़रत और मायूसी और जहर घोलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।